नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के सामने कई मुश्किलें हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल इस अभियान में बढ़ती जा रही लापरवाही के तौर पर सामने आई। उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को वैक्सीन का कॉकटेल दे दिया गया। कॉकटेल मतलब उन्हें पहला डोज कोविशील्ड का दिया गया, दूसरा डोज कोवैक्सीन का दे दिया गया। वैक्सीन के कॉकटेल का गंभीर मामला। पहली डोज कोविशील्ड की लगाई, दूसरी डोज कोवैक्सीन की। यूपी के सिद्धार्थनगर में बड़ी लापरवाही। एक तो देश में वैक्सीन की किल्लत, ऊपर से लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर कई तरह के भ्रम, और अब ऐसी लापरवाही जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरे देश में जारी टीकाकरण उत्सव के बीच यूपी के सिद्धार्थनगर में भयंकर खिलवाड़ का मामला सामने आया है। औदही कला के राम सूरत को दिन रात अपनी सेहत की चिंता सता रही है। दरअसल राम सूरत को 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज दे दी गई है। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली कब लगी थी आपको? पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। सुना आपने, देश में अपने किस्म का ये अनोखा मामला है, जहां किसी शख्स को पहले कोविशील्ड लगा दी गई और फिर जब दूसरे डोज की बारी आई तो उसे कोवैक्सीन यानी अलग कंपनी की वैक्सीन लगा दी गई। 1 अप्रैल को रामसूरत को कोविशील्ड लगाई गई, 14 मई को दूसरी डोज कोवैक्सीन दे दी गई। वैक्सीनेशन सेंटर पर आशा कार्यकर्ताओं की लापरवाही। पहली डोज का सर्टिफिकेट देखे बिना वैक्सीन लगाई। सीएमओ सिद्धार्थनगर ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद सीएमओ ने वैक्सीनेशन में मानी चूक। कुल 20 लोगों को अलग अलग कंपनी की वैक्सीन दे दी गई। फिलहाल सभी की सेहत ठीक बनी हुई है। इन लोगों ने कोवैक्सीन लगा दिया, लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। राम सूरत की माने तो टीकाकरण केंद्र आशा कार्यकर्ताओं के हवाले थे, जिन्होंने वैक्सीन लगाते समय पहली डोज का सर्टिफिकेट तक नहीं देखा, और जिन्हें कोविशील्ड लगी थी उन्हें भी कोवैक्सीन लगा दी। लापरवाही का आलम यहाँ तक ही नहीं थमा। 14 मई को इस चूक का पता चला। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने इन 20 लोगों की सेहत का हाल जानने की भी जहमत नहीं उठाई। ये चूक इस वजह से बड़ी है क्योंकि सरकार की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर साफ निर्देश है। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज एक ही कंपनी की लगेगी। कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर 84 दिनों का होगा। वहीं कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर 4 से 6 हफ्ते रखा गया है। दोनों वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। ये सब कुछ जानते हुए भी आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? सिद्धार्थनगर के सीएमओ का जवाब सुनिए। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं, और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई। सीएमओ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों का हाल पूछा है जिन्हें कॉकटेल वैक्सीन लगाई गई है, जबकि लोग इससे इनकार कर रहे हैं। इस बीच इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा,
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 20 ग्रामीणों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का अलग अलग टीका लगाया जाना भाजपा सरकार की लापरवाही का निकृष्ट उदाहरण है। इससे प्रभावित लोगों को डॉक्टरी निगरानी में रखा जाए। इस तरह के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर किसका चित्र होगा? वैक्सीन में कॉकटेल डोज का ये मामला सियासी तूल पकड़ सकता है। आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं। कोरोना के इंतजामों का जायजा ले रहे सीएम योगी से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। मजहर आजाद, सिद्धार्थनगर, आज तक। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के गांव में वैक्सीन की डोज में लापरवाही को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बस अब से कुछ ही देर पहले यह कहा कि यह सब कुछ ठीक नहीं। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। इस मामले में क्या हुआ इसका पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग तरीके से उभर के आती है। आइए सीधे आपको सिद्धार्थनगर लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये जो अलग अलग वैक्सीन देने का मामला सामने आया है, ये जानबूझकर किया गया है या गलती से हो गया, या इसके पीछे क्या वहां पर सफाई दी जा रही है? और नीति आयोग का जो बयान आया है उस पर अब सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम इस वक्त उसी अवदही गांव में हैं जहां पर 20 लोगों को टीका लगाया गया और ये 20 लोग फिलहाल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और हम आपको दिखा दें कि हमारे साथ कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ये टीका लगा है, महिला पुरुष सबके हाथ में अपना बाकायदा टीकाकरण जो इन लोगों ने कराया है उसके कार्ड भी हैं, उसके सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं। और ये सबके सब लोग आज 14 मई को जो दूसरा टीका लगा है उसके बाद से अभी तक हैं और अभी तक ठीक हैं। और लेकिन गांव में एक खौफ जरूर देखा गया जब ये पता चला कि प्रोटोकॉल से अलग अलग कंपनियों के लगाए गए। आप लोगों को डर था क्या किसी तरीके का जब लगा? हाँ, लगा था तो भय था कि अलग लग गया है वैक्सीन अलग अलग कंपनी का। तो गलती कहाँ पे हुई? अब गलती स्वास्थ्य कर्मियों से ही हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों की गलती बता रहे हैं, लापरवाही तो हुई है। ये बताइए, आप लोगों को पता चला कुछ जब आप लोगों को या कुछ किसी तरीके से पता चला? जी हाँ साहब, नंदलाल चौधरी के जरिए से मालूम हुआ था। अभी अच्छा, अभी क्या स्थिति है? जितने लोगों को लगी है सब ठीक है साहब, बढ़िया है, सब स्वास्थ्य सब ठीक है। आपको भी लगा था? हाँ साहब। अच्छा, हाँ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ नहीं कोई लेकिन पूछने आया दोबारा कि आपको कैसे लगा, कोई समस्या हुई या नहीं? पूछे तो क्यों नहीं आया है अभी तक? अच्छा, हाँ, लेकिन कोनो परेशानी ना, जर ना बुखार ना कुछ न कहो। इस पहले लाग रहा टीका जोन तो वहाँ बुखार आएगा रहा, लेकिन अब क्या में कुछ नहीं, दूसरे वाले में कुछ नहीं है। लोगों में खौफ था, आप लोग को डर था क्या जब दोबारा लगा? डर था जी। ये जो गांव है ये 2 हफ्ते तक खौफ में जरूर रहा, लेकिन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई सईद। और यहाँ पर लोग जो हैं फिलहाल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। टीम आई है, हालांकि जांच भी हुई है, लेकिन जिस दिन से दूसरा टीका लगा है और आज जाकर के इस गांव में टीम पहुंची है डॉक्टरों की, जिसने कि आज चेक किया है। तो डॉक्टर वीके पॉल ने जो भी कहा है, उन्होंने आने वाले समय में यह भी एक अध्ययन का विषय होगा कि क्या 2 अलग अलग कंपनियों के लगने का कोई फायदा हुआ है या सचमुच नुकसान ही है। लेकिन ये जो डॉक्टर वीके पॉल का बयान आया है अभिषेक, इस पर कोई प्रतिक्रिया यहां पर मिल पाई है आपको? देखिए, इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि हम लोग इस वक्त गांव में हैं। जरूर जो सीएमओ हैं उन्होंने इतना जरूर कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जहां लापरवाही हुई है उन्होंने चूक भी मानी है।
लेकिन जब गांव में हम आए तो गांव के लोग अब वैक्सीनेशन से आगे डर रहे हैं। आगे बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन को तैयार नहीं है। मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूं। हमारे साथ पूर्व प्रधान भी हैं। इसका असर हुआ है क्या गांव में कि जो बहुत से लोगों का असर हुआ है जो कि वैक्सीनेशन के अब तैयार नहीं है। ये पहली जो दूसरी गलती हुई है, इससे बहुत गाँव में खौफ का माहौल पैदा हुआ है, जिससे लोग डर रहे हैं कि इससे कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, कोई इस पर दुष्प्रभाव ना पड़ जाए। जी, आप लोगों को भी लगता है कि गाँव में? जी, माहौल तो है। जिस तेजी से पहले जो है 14 तारीख के पहले लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार थे, उतनी ही तेजी से जो गिरावट भी है। तो अभी शहीद आप देखिए कि जो माहौल है वो इस वक्त गांव में यही। बहुत धन्यवाद अभिषेक कुमार। अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लोगों में थोड़ा सा डर तो पैदा हुआ है कि एक वैक्सीन हमें कोविशील्ड लगा दी और दूसरी को वैक्सीन लगा दी, लेकिन वीके पॉल ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ रही है देश में, ऊपर से लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। क्या है उनकी दलील, देखिए। देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई, यूपी के मुख्यमंत्री ने भी वैक्सीन लगवाई, अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश को ये संदेश देने के लिए कि कोरोना से जंग कड़ाई के साथ साथ दवाई से ही मिलेगी। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। लोगों में भरोसा जगाने की इस कोशिश के बावजूद अब भी वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है और अफवाहें भी फैली हैं। इसी भ्रम में अलीगढ़ के कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। हमें लगवानी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने कई बार देखा है कि जब लगाते हैं ना वैक्सीन, लगाने के बाद में बोलते हैं कि करीबन आधा घंटा रुकेंगे। आधा घंटा रुकने के बाद ये देखेंगे कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो ये रीज़न है। ठीक है, मगर रास्ते में घपलेबाजी बहुत चल रही है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ब्लैक में बेच रहे हैं, बदला बदली हो रही है, किस पर यकीन करें। हालांकि ये तमाम लोग मानते हैं कि वैक्सीन फायदेमंद है, लेकिन ना तो उसे खुद लगवाना चाहते हैं, ना ही अपने परिवार को। पूरे शहर में ऐसी ही बेतुकी दलीलों की वजह से लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। तुमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? नहीं लगवाई। क्यों? भरोसा ही नहीं है उस पर। क्यों वैक्सीन पर भरोसा क्यों नहीं है? वो तो डॉक्टरों ने दवा उसमें जो है भरी हुई है, तो भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद भी तो आदमी मर रहे हैं, ये भी तो देखो। आपने वैक्सीन लगवाई? नहीं। क्यों? वैक्सीन लगाने वाले भी कोरोना हो रहा है, और जो कोरोना जब हो रहा है, जब वैक्सीन लगने के बाद में आदमी मर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अफवाहों और भ्रम के जाल में फंसे इन लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। वैसे भी वैज्ञानिक बता चुके हैं कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं है। दोनों डोज लेकर भी जब कोरोना होता है तो उसे ब्रेक थ्रू केस कहा जाता है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के मामले में दर्ज ब्रेक थ्रू केसेस की बात करें तो कोवैक्सीन का 0.4% यानी 1000 लोगों में 4 को, जबकि कोविशील्ड के केस में 0.3% यानी 1000 लोगों में 3 को फिर से कोरोना होने का खतरा रहता है। वहीं गंगाराम अस्पताल के आंकड़ों को देखें तो यहाँ 600 डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स में से 35 लोग ब्रेक थ्रू केस यानी दोबारा कोरोना की चपेट में आए। इनमें से महज 6 डॉक्टरों को आईसीयू में भर्ती किया गया, वो भी कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे। ऐसे में मौत के महज कुछ मामलों को गिनाकर वैक्सीन पर सवाल उठाना जायज नहीं है। न ही वैक्सीन को लेकर किसी तरह का वहम या डर पालना सही है। कुछ दिनों पहले यूपी के बाराबंकी में ऐसा ही देखने को मिला। मेडिकल टीम के पहुंचते ही यहां हड़कंप मच गया। ये टीम सिसोदा गांव में टीकाकरण करने पहुंची थी, लेकिन टीके के डर से कुछ लोग सरयू नदी में कूद पड़े। काफी समझा बुझाकर लोगों को बाहर निकाला गया,
तब जाकर 19 लोगों को वैक्सीन लगी। यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन को लेकर लोगों में बेबुनियाद डर है। ऐसा कुछ नहीं लगवाए, लगवा भी लेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं लगवाई? अभी तक तो वही डर था कि कहीं नहीं कहीं गलत रहेगा, इस चक्कर में नहीं लगवाई। देखते थे न्यूज में या पेपर में कि यार वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के साथ गलत हो रहा है कुछ। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। कौन अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा, इसलिए नहीं लगाया। ऐसे में जरूरी है कि भ्रम के आधार पर फैली अफवाहों को दूर किया जाए। मास्क और सामाजिक दूरी के अलावा वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा हथियार है। शिवम सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।